आज की इस वाली वीडियो में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 50 डे, वो भी सुपर फ्लैट वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर भी स्पॉन नहीं होता। देखता हूँ कर पाता हूँ कि सर्वाइव। लेट्स गो। डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ से विलेज की तलाश में बहुत दूर दूर तक भटक रहा था, ढूंढ रहा था विलेज मिले। और वहीं पे रात होने से पहले मुझे एक विलेज मिल जाता है। उसके बाद मैं उस विलेज के अंदर जाता हूँ और उसको लूट लेता हूँ। और उसकी चेस्ट में से मुझे मिल जाता है लेदर का आर्मर, जिसे मैं ना पहन के अपनी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी हो जाती है। और ये लेदर का आर्मर पहन ले भाई। गाइस ये पता नहीं क्यों नहीं पहन रहा था। तो गाइस मैंने यहाँ पे विलेजर को भी ट्रैप कर दिया था। यहाँ पे एक पेड़ था, उसको तोड़ के मैंने अपने टूल्स बना लिए थे। वुडन के एक पिकेक्स बना ली, जिससे मैंने यहाँ से वुड बहुत सारा कलेक्ट कर लिया। उससे पहले मैं गोलम को मार दिया था मैंने। उसके बाद गाइस गोलम गया ख़त्म। अब यहाँ से वुड तोड़ने के बाद गाइस गोलम ने मुझे दिए थे 6 आयरन दिए थे, जिससे मैं अपनी 5 दिए थे। उससे मैं ना एक तो सोड बना लेता हूँ और एक वाटर बकेट वाटर बकेट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं विलेजरों के घर को तोड़कर अपने वो टूल्स को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस घर के अंदर जाता हूँ और उसकी चेस्ट लूटता हूँ, जिसमें मुझे थोड़े बहुत एप्पल मिल जाते हैं और ब्रेड मिल जाती है। फिर मैं इस विलेज को छोड़कर यहाँ पे और एक गोलम स्पॉन हुआ था, उसको भी मार देता हूँ। मैंने डे 1 से लेकर डे 10 तक मैंने यही काम किया था, गोलम को ही मारा था। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत विलेजर को भी कैद कर दिए थे। उसके बाद ये इनकी बोट भी तोड़नी है, उनकी बोट तोड़ दी। उसके बाद मैंने ये पता नहीं मैंने क्यों किया था, ये चैम्बर सब बनाया था मैंने इनको मारने का गोलम को सम्मन करने के लिए आयरन फार्म बना रहा था। सही बताऊँ तो बना मेरे से कुछ नहीं। उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे मैं ऐसे से पंगे ले रहा था, मेरे साथ से कुछ यूँ होता है। मैं इनको मारने जाता हूँ, मेरे साथ कुछ यूँ हो जाता है गाइस, खुद ही देखिए। ओह नो गाइस, यहाँ पे मैं मर चुका था फिर, पर अच्छा है मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया था यहीं पे बहुत पास में। और मैंने यहाँ से मेरा सारा सामान उठा लिया। और ये गोलम वो तो बढ़िया, मेरे पे अभी भी गुस्सा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ से पहले मेरा सामान उठाया। मेरा आर्मर जो लेदर का था वो मैंने वापस पहन लिया अपने। और गाइस फिर गोलम को मैंने टपका डाला। उसके बाद गाइस मैं फिर से निकल गया दूसरे विलेज की तलाश में। उसके थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक और विलेज मिल गया था। उसके अंदर ब्लैक स्मिथ तो नहीं था, पर ये विलेज काफ़ी अच्छा था। इसमें मुझे 4 एमरल्ड भी मिल चुके थे, क्योंकि इस वर्ल्ड में एमरल्ड विलेज से मिल सकते हैं या फिर विलेजर से मिल सकते हैं। इसलिए गाइस मुझे ये 4 एमरल्ड बहुत मुश्किल से मिले थे इस घर के अंदर। मैं इससे पहले भी एक विलेज में गया था, वहाँ पे भी मुझे नहीं मिले थे। फिर मैं यहाँ से सारा लूट लाट करके उसके बाद मैं गोलम को मार देता हूँ, ये इस विलेज के भी। और गाइस ऐसे ही करते करते मैं इस गोलम से एक्स बना लेता हूँ अपनी आयरन की, गोलम आयरन से। और गाइस उसके बाद मैं ना या एक्स बनाने के बाद और गोलम को भी पहलता हूँ जहाँ पे मुझे मिलते हैं, जैसे कि। और यहाँ से थोड़े बहुत ये प्लैंक्स भी बना लेता हूँ, वुड की प्लैंक्स भी बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिल्डअप करने के लिए। और गाइस यहाँ पे शाम हो जाती है, ऐसे करके मेरा
डे 8 भी ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे सो जाता हूँ। अरे मेरे बेड पे क्यों सो रहा है? बस यहाँ पे सो जाता हूँ। तो बस नेक्स्ट डे मैं ना यहाँ पे दूसरे विलेज में भी पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक एरिया बनाता हूँ विलेजरों के लिए। उसी विलेज के अंदर दूसरे ना उसी विलेज में है ना, मैं एक विलेजरों के लिए बहुत सारा एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ जिसमें वो रह सके। और गैस यहाँ पे स्लाइम मुझे बहुत तंग कर रही थी। और गैस इस एरिया को मैं थोड़ा बड़ा भी करने वाला हूँ। बस मेरा फूड कहाँ पे है, और पिकैक्स भी नीचे दे देता हूँ। ये एमराल्ड पड़े रहने देता हूँ। और गैस यहाँ पर मैं एक ट्री लगा देता हूँ। सैपलिंग थी मेरे पास, ये मुझे बहुत काम आएगी। और गैस यहाँ पे ये मुझे मारने आ रही थी, पर फिर भी मैंने इसको गोलम के पास ले गया। गोलम ने इसको भी मार दिया था। उसके बाद मैं गैस विलेजरों के लिए ना एरिया थोड़ा बड़ा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये यहाँ से खड्डा करा था, ये भर दिया। भरने के बाद मैं यहाँ से एरिया बड़ा करने में लग गया था। गैस काफ़ी बड़ा करा था एरिया, इतना बड़ा बहुत होगा। गलत लग गया, इसको मैंने तोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे और बड़ा करने लगे एरिया को। और गैस जितने विलेजर के घर थे ना, उन सभी घरों में से मैं बेड चुरा के यहाँ पे रख दिए थे, जिससे ये यहीं पे ये रात होने से पर अपने आप अंदर आ जाए। और उनके लिए मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा गेट तोड़ दिया था, जिससे ये अंदर आ सके। और यहाँ पे ये स्लाइम के बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, इनको मैंने पेल दिया। उसके बाद मैंने ये एरिया भी तोड़ दिया यहाँ से, ताकि ये एरिया बड़ा हो। और फिर गाइस मैंने यहाँ पे एक कारपेट लगा दिया, जिससे मैं अंदर बाहर आसानी से जा सकूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे गोलम को मारा। फिर मैं दूसरे विलेज की तलाश में चला गया, जहाँ पे मुझे एक आर्मर जो ब्लॉक मिला, जो मैंने यहाँ से उठा लिया। और यहाँ पे मुझे एक फ्लैचिंग टेबल भी मिल गई थी, ये भी उठा ली मैंने। सो गाइस फिर मुझे एक ब्लैक स्मिथ मिला। उसके बाद ये क्या नाम, ये जो ब्लॉक था ये भी उतार लिया मैंने। और यहाँ से फर्नेस भी उठा लिए थे। यहाँ पे लावा पड़ा था, ये भी उठाने वाला था मैं, ये भी उठा लूँगा। और पहले तो अंदर जाके मैंने इसकी चेस्ट चेक करी, चेस्ट में कुछ नहीं था। यहाँ से मैंने एक बकेट लावा उठा लिया। तो गाइस इसमें लावा और कहीं से नहीं मिल सकता था, सिर्फ यहीं से मिल सकता था। फिर मैंने जो भी मैं चोरी करके लेके आया था दूसरे विलेजर से, वो मैंने यहाँ पे लगा दी। और फिर मैंने काफ़ी वुड माइन की। वुड माइन करने के बाद मैंने इनसे वो ट्रेड करी। और राइट गाइस, डे 10 की नाइट पे मैं सो गया। 11 पर मैंने काफ़ी गोलम को मारे। फिर विलेजरों के घर से उनके घर से मैंने लकड़ियाँ उधार ली थी गाइस, क्योंकि मैं बाद में उनको वापस देने वाला था। इसलिए गाइस मैंने उधार ली थी उनके घर से लकड़ियों को। और फिर मैंने यहाँ से वुड जितनी भी उनके घर में मिली सारी माइन कर ली। और अंदर की प्लैंक्स भी नहीं छोड़े मैंने, ज़मीन को भी नहीं छोड़ा, वो भी मैंने माइन कर ली थी। और गाइस उसके बाद मैंने ना अपने ये जो है ना विलेजरों को, इनको मैक्स करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे डायमंड का आर्मर निकलवाना था इनसे। इसलिए मैं फ्लेचर को है ना बहुत सारी स्टिक देकर, ये इसने ट्रेड ही बंद कर दी, स्टिक देकर बहुत सारे एमराल्ड इकट्ठा कर रहा था। फिर मैंने इससे पता नहीं कैसे मैंने 4 वो क्यों खरीदी, इससे वो मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही खरीद ली। मुझे लगा ये लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैंने इससे 4 वो खरीद ली। ऐसे ये लेवल अप तो हुआ ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर ये लेवल अप हो गया। उसके बाद मुझे लगा एरो देगा, पर एरो तो ये दे ही नहीं था। ये तो दे रहा था मुझे क्रॉसबो मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए एरो। बो का क्या करूँगा, मुझे एरो चाहिए इसलिए। और गाइस फिर मैं कहीं और गया था, मुझे पता नहीं ये क्या मिला। सो गाइस ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनकी चेस्ट में मुझे एक चेस्ट में एंडरपेल मिल गई। और यहाँ से मैंने सारी लावा की बकेट उठा ली थी। और रास्ते में मैंने एक घोड़े को भी टेम कर लिया था, क्योंकि मुझे 2 सैडल मिली थी, इसलिए एक से मैंने घोड़े को टेम कर लिया। बस मैंने बाकी सारा लावा इस चेस्ट के अंदर रख लिया। और थोड़ा बहुत मतलब 5 बकेट लावा मेरा उस वाले घर के अंदर रखा हुआ है, विलेज में रखा हुआ है थोड़ा सा। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ से लाइब्रेरी में फिर से आया मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे बुक मिली थी एक पंच की और अनब्रेकिंग की। और मुझे यहाँ से बहुत सारी ये चीज़ें बुक सेल्फ, क्योंकि मुझे वो क्या कहते हैं उनको, लाइब्रेरियन को मैक्स करना था। और उसके लिए लेक्टन चाहिए, लेक्टन के लिए मुझे बुक चाहिए।
बुक मुझे एक ही जगह से मिल सकती थी, वो था स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसलिए मैंने यहाँ से सभी बुक को माइन किया और फिर मैं वापस अपने विलेज के अंदर आ गया घोड़े से। तो गाइस यहाँ पे वापस आ गया था मैं। उसके बाद मुझे ये फायर एक्सपेक्ट दे रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और वो दूसरा विलेजर मुझे मेंडिंग दे रहा था। मेरे पास 2 लाइव वेरिएशन थे। फिर मैं वापस से वुड कलेक्ट करने लग गया। फिर वुड से मैंने ट्रेड कर ली। ट्रेड करने के बाद मेरे को एक डायमंड की एक्स भी मिल गई थी, तो मैंने ट्रेड कर ली थी। और मुझे पता नहीं मैं ये क्या कर रहा था, गोलम भाई को ऐसे ही पहल दिया, फिर मैंने इसको पहल दिया। ऐसे करते करते मुझको डे 14 तक मैं पूरा मुझे डायमंड का आर्मर मिल रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा ग्राइंड किया और मेरा चेस्ट प्लेट सबसे पहले खरीद ली। उसके बाद मैंने गोलम को मार मार के इनको अपग्रेड कर करके मैंने यहाँ पे मेरे पास ये भी था, ये मुझे वहाँ से स्ट्रॉन्ग से मिले थे अपग्रेड ट्री में, ये मैंने अपने आर्मर पे लगा ली थी। उसके बाद मैं और विलेजर को अपग्रेड करने लग गया, क्योंकि मेरे पास मैं घंटी बजाने आ रहा था बार बार, ताकि ये बेल बजा रहा था ताकि गोलम स्पॉन कर सके ये। पर गाइस फिर उसके बाद मैंने इनसे ले लिया हेलमेट। मैंने पता नहीं 2 लेगिंग क्यों खरीद ली थी। फिर मैंने गोलम को पहला, इसके साथ अपना पूरा डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने डे 45 तक मैंने बहुत सारे गोलम को मारा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पोर्टल बना लिया। डे 48 पर मेरे पास पोर्टल बन गया था, मेरा पूरा तैयार हो चुका था। उसको लाइट अप करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील तो था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ ही कर दिया था। तो गाइस फिर मैं सो गया डे 48 की नाइट को। फिर डे 40 उसके बाद मैंने कोई जुगाड़ कर दिया जिससे ये लाइट अप हो जाए। उसके बाद काफ़ी देर लगी, उसके बाद ये लाइट अप हुआ। उसके बाद डे 49 को मैं चला गया था नेदर में, थोड़ा नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस मुझे स्पॉन ही पता नहीं कहाँ पे मिला था, ये अजीब सी जगह मिला था, इसलिए मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे ब्लॉक देखे, ब्लॉक ही नहीं थे। फिर मैंने यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक्स भी माइन किए और यहाँ पे ये गोल्ड है ना, इनको भी मैंने माइन कर ही लिया। फिर कोई मुझे फ्यूचर में गोल्डन एप्पल भी चाहिए, फिर मैंने गोल्ड भी माइन कर लिए बहुत सारे यहाँ से। और फिर मैंने सोचा कि जब इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, जिसमें 50 डेज से 100 डेज तक मैं सर्वाइव करूँगा, उस वीडियो में मैं एंडर ड्रैगन को मारना है। इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर दिया एरिया को थोड़ा बहुत। यहाँ से लावा बहुत आ रहा था इसलिए, और मेरे को स्पॉन ही कहाँ पे मिला था पता नहीं। फिर मैंने यहाँ से ब्लॉक करने ट्राई किया, पर यहाँ पे ब्लॉक हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे ब्लॉक लगा, फिर यहाँ से मैंने पूरा इसको लावा को ब्लॉक कर दिया था। फिर एक ब्लॉक वो तो सही जगह लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं वापस आ गया नेदर से। उसके बाद डे 49 की रात को सो गया था। उसके बाद डे 50 उठ गया। तो गैस अब मैंने सर्वाइव कर लिए पूरे के पूरे 50 डेज, जिसमें मेरा पहला गोल था आर्मर निकालना, जो मैंने पूरा कंप्लीट किया। दूसरा था मेरा नेदर में जाना, वो भी कंप्लीट कर लिया। और तीसरा था विलेज फाइंड करना, वो भी कर लिया। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।